हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग कई चैनल पर वांगसन एफएफ सुनते हो, तो मैं चाहती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो भी वांगसन एफएफ शेयर करती है। उनका चैनल का नाम है वांगसन यूनिवर्स। तो मैं चाहती हूँ आप लोग उनके भी चैनल पर जाके विज़िट करें और उनके चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि आप लोग काफ़ी चैनल के एफएफ सुन रही हो, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो उनके भी एफएफ सुन सकते हो। तो चलिए आज का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंजन की कड़वी बातों से विंग घर छोड़ के चला गया था, या फिर ये भी कह सकते हो लैंजन जानबूझ के विंग को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। अब इस बात को 5 साल हो गया था। लैंजन पहले से भी ज़्यादा बिजनेस में आगे बढ़ गया था। लैंजन अपने हाथ में एक इमिटेशन कार्ड लेके बैठा था। तभी सीजन आता है और कहता है, इस साल भी इमिटेशन कार्ड आया है। लैंजन गहरी सांस लेता है और उस कार्ड को डेस्क पर रख के कहता है, हाँ। सीजन कहता है, तो तुम इस साल भी नहीं जाओगे? लैंसन कहता है, हाँ। सीजन कहता है, तुम जो चाहते थे वही हुआ है, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम विंग को सच क्यों नहीं कह देते? लैंसन कहता है, मैंने कोशिश किया था, पर उसके दिल में इतना नफरत है, शायद मेरा सच को भी विंग न कहीं और मतलब निकाल ले। विंग के दिल में मेरे लिए काफ़ी नफरत है। ये देख के विंग को सच कहने का मेरा मन नहीं हुआ। सीजन कहता है, पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा, पर तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि बर्थडे पार्टी तुम्हारी है। लैंसन कहता है, और मेरा इंसल्ट भी करने के लिए। सीजन कहता है, वांग जी, विंग को जब सच पता चलेगा वो तुमसे नाराज़ नहीं रह पाएगा, बाकी तुम समझदार हो। सीजन अपना काम डिस्कस करके वहाँ से चला जाता है। सीजन के जाने के बाद विंग इनविटेशन कार्ड को देखता है जिसमें लिखा था माई लव। लैंसन कार्ड को देखते हुए 1 साल पीछे जाता है। लैंसन पिछले साल बर्थडे पार्टी में गया था। लैंसन पिछले साल की बातें को याद करता है। 3 सालों से विंग ने लैंसन के लिए बर्थडे पार्टी रखा था और लैंसन को उसी के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता था, पर लैंसन हर बार बर्थडे पार्टी पर नहीं जाता था, क्योंकि उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं था। पर चौथी बार जब लैंसन को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था, तब भी लैंसन जाने से मना कर दिया था। पर सीजन ज़बरदस्ती लैंसन को विंग की घर तक लेके गया था बर्थडे पार्टी के लिए। विंग 4 सालों में फिर से बिजनेस में खड़ा हो गया था, बल्कि पहले से भी ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन गया था। लैंसन को बर्थडे पार्टी में देख के विंग पहले तो बहुत खुश था। विंग लैंजन से एक गेस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। बर्थडे पार्टी को देख के और विंग की सक्सेस को देख के लैंजन बहुत खुश था। लैंजन सोच रहा था क्या वो विंग को सब कुछ सच कह दे, पर लैंजन सोचता है मैं कैसे कहूँ और कहाँ से कहूँ, इसलिए लैंजन सोचता है इस बात को यही रहने देते। पर फिर भी लैंजन को विंग से कुछ कहने की हिम्मत नहीं मिल रहा था। बस पार्टी एंजॉय कर रहा था और बस विंग को ही देख रहा था। विंग सारे गेस्ट की देखभाल कर रहा था, मतलब सारे गेस्ट के साथ हाय हेलो कह के बात कर रहा था। और विंग ने कुछ रिपोर्टर्स को भी बुलाया था। तभी एक सर्वेंट आता है और विंग को कहता है, सर, आपने जो रिपोर्टर्स को बुलाया था वो सब आ चुका है। विंग कहता है, ठीक है, एकदम राइट टाइम पर आया है, तुम उन सबको घर में आने दो। सारे रिपोर्टर के आने के ठीक 10 मिनट बाद विंग सारे रिपोर्टर से कहता है, आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, पर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। करीब 4 साल पहले मैंने आप लोगों को मेंशन किया, मैंने अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी छोड़ दिया है, और वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी डैड की प्रॉपर्टी में से 80% चाहिए था और मेरे स्टेप ब्रदर को मैं 20% देना चाहता था। शायद आप लोगों को ये बात याद होगा। और मेरे स्टेप ब्रदर को ये मंजूर नहीं था, तो मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने स्टेप ब्रदर को ही दे दिया था। तो आप में से किसी एक रिपोर्टर ने कहा था मुझ में ईगो है। अब ईगो ही सही, अब देखो मैं आप लोगों के सामने एक सक्सेसफुल इंसान बन के खड़ा हूँ, और इसके पीछे बस एक ही इंसान का हाथ है। मैं अपनी सक्सेस की सारा क्रेडिट मैं इस लैंडमार्क जी को देना चाहता हूँ। विंग कहता है, प्लीज़ स्पॉटलाइट लैंडमार्क जी के ऊपर फोकस करें। जब लैंडमार्क जी के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ता है, सब लोग लैंसन को देखता है। लैंसन भी हैरान था। विंग कहता है, लैंडमार्क जी, मैं चाहता हूँ आप मेरे पास आके खड़ा हो जाइए, क्योंकि मैं आपकी वजह से सक्सेस हुआ हूँ। पार्टी में सब लोग था, रिपोर्टर था, इसलिए लैंसन कुछ नहीं कर पाता। वो विंग की बात मान के विंग के पास खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, गाइस, यही वो इंसान है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। ये लैंडमार्क जी मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इन्हीं से मैंने सीखा है कैसे नफरत करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, कैसे किसी को ऊपर उठा के नीचे गिराते हैं। आप लोग शायद सोच रहे होंगे ना, मैं इस इंसान की इतना तारीफ जो कर रही हूँ, ये कौन है? ये मेरा पर्सनल सर्वेंट है। तभी सब लोग शॉक्ड हो जाता है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने ही मुझे सिखाया प्यार कैसे करते हैं, बाद में फिर इन्होंने ही सिखाया नफ़रत कैसे करते हैं, इन्होंने ही मुझे सिखाया लोगों को केयर कैसे करते हैं।
पर इन्होंने ही मुझे सिखाया बाद में लोग को इग्नोर कैसे करते हैं। पर फिर भी मैं इस लैनवांग जी को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब इन्होंने ही मुझे अपने घर में सहारा दिया था और मैं किसी का एहसान कभी नहीं भूलता। विंग थोड़ा जोक्स करते हुए कहता है, चलो नफरत ही सही, कुछ तो सिखाया मुझे, प्यार ही सही वो भी तो सिखाया। जब विंग ऐसा कह रहा था तब हॉल में सारे मेहमान हंस रहा था। वहाँ लैंजन भी खड़ा था। लैंजन को अपने आप पर हंसी आ रहा था, क्योंकि लैंजन सोच रहा था गलती उसका ही है, वो कैसे यहाँ आ गया। विंग कहता है, मुझे तो पहले प्यार करना भी नहीं आता था और नफ़रत करना भी नहीं, अब मुझे प्यार करना भी आता है और नफ़रत करना भी आता है। तभी एक रिपोर्टर कहता है, सर क्या आपको इस लानवांग जी के साथ कुछ पर्सनल रिश्ता है? विंग कहता है ना, बहुत गहरा रिश्ता है, आपको बाद में ये बात भी पता चले, पर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तभी और एक रिपोर्टर क्वेश्चन करता है, सर हम सब आपकी स्टोरी देखते हैं, आपकी स्टोरी काफ़ी सैड होता है, क्या आप अभी भी बेंचिंग मैम को मिस करते हो? क्योंकि आपके बुरे टाइम पर बेंचिंग मैम ने भी आपसे एंगेजमेंट तोड़ दिया था, क्या इस बात से आप अभी भी अपसेट हो? विंग कहता है, हाँ दिल तो मेरा तोड़ा है, पर दिल तोड़ने वाला पर्सन वो नहीं कोई और है। विंग कहता है, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, आप लोगों को मौका मिलता रहेगा मेरे घर में आने की और मुझसे क्वेश्चन पूछने की। तभी और एक रिपोर्टर कहता है, सर क्या आप लैनवांग जी को इंसल्ट कर रही हो या फिर रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। विंग लाउडली स्माइल करता है और कहता है, अब कन्फ्यूज़ हो? मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ, तो मैं आंसर कैसे दूँ? तो मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का मैं कैसे आंसर दूँ? एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग जो सही लगे आप वही समझो। फिर विंग कहता है, सॉरी आप एक काम भी कर सकते हो, आप सीधे सीधे लैनवांग जी से क्यों नहीं पूछ लेते? तभी सडनली विंग कहता है, रुको, आप लोगों को तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही पूछ लेता हूँ। विंग कहता है, लैनवांग जी आपको क्या लगता है, मैंने आपको इंसल्ट किया या फिर रिस्पेक्ट दिया? लैंजन हॉल से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर विंग चुपके से लैंजन के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है, मतलब लैंजन की कलाई को। लैंजन की कलाई पर एक वॉच था, जिसकी वजह से लैंजन के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर भी विंग ने लैंजन को रोक लिया था, इसलिए लैंजन को विंग की बातों का आंसर देना ही था। लैंजन हॉल में सबकी तरफ देखते हुए कहता है, रिस्पेक्ट। लैनवांग जी कहता है, मिस्टर वी हुई-सन मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, आपने जो मुझे क्रेडिट दिया है इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस बात से हैप्पी हूँ आप मुझसे कुछ सिखाए, एक घर की सर्वेंट से आप कुछ सिखाए। इसने बड़ा सक्सेसफुल इंसान अगर एक सर्वेंट से सीखता है कुछ, ये तो खुशी की बात होगा और ये मेरे लिए रिस्पेक्ट है। विंग कहता है, तो आप लोगों को आंसर मिल गया? तभी और एक रिपोर्टर क्वेश्चन करता है, पर लैनवांग जी एक सक्सेस बिजनेसमैन है, आपकी तरह नहीं, पर काफ़ी फेमस है, तो आप इन्हें सर्वेंट क्यों कहते हैं? अगर लैनवांग जी आपकी इतनी मदद किया है तो आप उसे फ्रेंड भी कह सकते हो। विंग कहता है, वो मेरा चॉइस है, आई होप आप लोगों के मन में और कोई क्वेश्चन नहीं है, प्लीज़ एंजॉय पार्टी। ऐसे कह के विंग रिपोर्टर की क्वेश्चन को ख़त्म करता है। जब रिपोर्टर की क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, लैंजन सीधा वॉशरूम जाता है और मिरर में अपने फेस को देखता है और खुद पर हंसता है। लैंजन की आंखों में आंसू नहीं था, लेकिन फेस पर एक रूठा हुआ स्माइल था। लैंजन अपनी वॉच को खोलता है। लैंजन की कलाई पर रेड निशान पड़ गया था, क्योंकि विंग ने बहुत टाइटली उसके हाथ को पकड़ कर रखा था और तब तक नहीं छोड़ा था जब तक रिपोर्टर की क्वेश्चन करना नहीं बंद किया था। लैंजन अपने हाथ को देख के मुंह पर पानी मारता है और थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तभी सीजन आता है और वॉशरूम की दरवाज़ा ठोकता है। सीजन कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? लैंजन खुद को कंफर्टेबल करता है और बाहर आता है। सीजन कहता है, वांग जी तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। सीजन कहता है, वांग जी शायद हमें चलना चाहिए। लैंजन कहता है, हाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए। सीजन और लैंजन घर के लिए निकल रहा था, तभी लैंजन को याद आता है वो अपना हैंड वॉच वॉशरूम में ही भूल गया है। लैंजन कहता है, भाई मैं अपना वॉच भूल गया, वो वॉशरूम में है शायद, अब जाइए मैं 2 मिनट में आता। सीजन कहता है, पर तुम्हारा वॉच तो वाटर प्रूफ है ना, तो खोलने की क्या ज़रूरत था? लैंजन कहता है, भाई छोटे छोटे बात आप कैसे नोटिस करते हो? लैंजन कहता है, मेरे हाथ में अटक रहा था इसलिए मैं खोली थी, अब 2 मिनट रुको मैं 2 मिनट में आता हूँ। लैंजन उस हैंड वॉच को लेने के लिए वॉशरूम जाता है। देखता है वो हैंड वॉच जहाँ रखा था वहाँ नहीं है। लैंजन सोचता है वो यहाँ तो रखा था पर कहाँ गया। लैंजन को वो वॉच वहाँ नहीं मिला था, तो लैंजन वापस घर के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी विंग एकदम से लैंजन के सामने आ जाता है और कहता है, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? लैंजन कहता है, हाँ, पर तुम्हारे पास कैसे आया? मैं तो इसे वॉशरूम में खोला था। ऐसा कह के लैंजन उस घड़ी को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहा था। तभी विंग वॉच को अपनी जेब में रखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं मिलेगा। लैंजन कहता है, तो तुम खुद अपने पास रख लो।
वो मेरे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे कह के विंग लैंजन को पास करके जब जा रहा था, विंग उसी कलाई को पकड़ के खींचता है और दीवार में पिन करता है जहाँ लैंजन को पेन हो रहा था और रेड निशान पड़ गया था। विंग कहता है, तुमने अपने आप को क्या समझ के रखा है? लैंजन कहता है, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ? तुम्हें सोच के परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरा मैटर है, वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। विंग अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, 4 साल बाद तुम मेरे हाथ आए हो, तुम्हें टेस्ट किए बिना मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? मुझसे भाग रही हो? कहाँ तक भागोगे? लैंजन कहता है, मैं भाग नहीं रहा था, मैं अपने घर जा रहा था। विंग कहता है, पर पार्टी तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लैंसन कहता है, हाँ पार्टी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, पर तुम्हारा इंसल्ट करने का जो जरिया था वो तो शायद पूरा हो गया ना। अब इस पार्टी में क्या ज़रूरत है तुमने सिर्फ मुझे इंसल्ट करने के लिए इस पार्टी में बुलाया था। विंग कहता है, तुमने सही सोचा। विंग लैंसन की फोरहेड से लेकर चिक्स पर अपने फिंगर से सहलाते हुए कहता है, पर मेरा अभी तक इच्छा पूरा नहीं हुआ। लैंसन कहता है, कि अभी भी कोई इंसल्ट करना बाकी है तो बोल दो, मैं तुम्हारे साथ हॉल में जाता हूँ, वहाँ खड़ा रहता हूँ, स्पॉटलाइट को मेरे ऊपर रखना और जितना चाहे इंसल्ट कर लेना। ये सुन के विंग को और गुस्सा आता है। विंग कहता है, मैं तुम्हें पेन में देखना चाहता था, तुम मुझे दर्द देखे कैसे अच्छे से पीसफुल लाइफ जी सकते हो। लैंसन कहता है, जैसे तुम जी रही हो। विंग कहता है, तुम्हें देख के लगता है मैं पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ? अगर मैं अपनी लाइफ अच्छे से बिता रही हूँ तो मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करता, मैं तुम्हें घूर के भी नहीं देखता। तुम मेरे लाइफ में ऐसे शामिल हो, ना मैं तुम्हें भूल सकता हूँ और ना मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। घर छोड़ते समय मैंने तुम्हें एक बात कहा था, अगर मैं फिर से सक्सेस बन गया तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। क्या उस ऑफ़र को मैं अभी तुम्हें दे सकता हूँ? क्या तुम मेरा सर्वेंट फिर से बनोगे? लैंसन कहता है, नहीं, अब मैं सर्वेंट का काम नहीं करता हूँ, अब मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। विंग कहता है, पर तुमने तो कहा था अगर मैं सक्सेस बन जाता हूँ तो तुम सब काम छोड़ दोगे और मेरा सर्वेंट बन जाओगे। लैंसन साइलेंस रहता है। विंग कहता है, छोड़ो इस बात को, सर्वेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे हर टाइम पास रहूँगा। लैंसन कहता है, मतलब? विंग कहता है, कल से हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पर। लैंसन कहता है, इसका मतलब क्या हुआ? विंग कहता है, क्यों तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हारे भाई ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। लैंसन शॉक्ड होते ही कहता है, क्या भाई ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे? विंग कहते हैं, हाँ, क्या वो तुम्हें बताया नहीं? लैंसन कहता है, कॉन्ट्रैक्ट पर मेरा भाई साइन किया है तो मेरा भाई करेगी, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। विंग कहता है, तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम दोनों जॉइंट में बिजनेस कर रही हो, तुम्हारे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसका मतलब तुम्हें भी मेरे साथ काम करना पड़ेगा। लैंसन कहता है, तो ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं तोड़ दूंगा। विंग कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था, प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले अगर तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो तुम लोगों को डबल मनी पे करना पड़ेगा। लैंसन कहता है, विंग तुमने धोखे से ये सब किया है। विंग कहता है, तुम्हें जो मर्जी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सब तो मैंने तुमसे ही सीखा है ना, पहले तो मैं ऐसा नहीं था। लैंसन कहते हैं, हर बात के लिए तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो? विंग कहता है, तुम खुद सोचो तुमने मेरे साथ क्या किया था, यही बड़ी बात है। अगर कोई और होता तो तुम्हें अब तक मुड़ के नहीं देखता, पर मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी देख रहा हूँ। लैंसन कहता है, क्या ये प्यार है? विंग कहता है, जैसे तुम्हारा प्यार है वैसा मेरा प्यार है, तुम्हारा प्यार भी धोखेबाज था और मेरा प्यार भी धोखेबाजी है। लैंसन थोड़ा अपसेट हो गया था इस बात से। विंग कहता है, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो तुम्हें मनी पे नहीं करना पड़ेगा, तुम एक काम कर सकते हो, बस तुम मेरा फिर से सर्वेंट बन जाओ। लैंसन अभी भी कामली वहाँ खड़ा था। विंग को देख के गुस्सा आता है। विंग कहता है, तुम्हें दर्द नहीं होता? मैं तुम्हें इतना इंसल्ट कर रहा हूँ फिर भी तुम नॉर्मल कैसे हो? लैंसन कहता है, प्यार हो या फिर दर्द, वो तो सिर्फ महसूस किया जाता है, अगर तुम महसूस कर सकते हो तो कर लो। ऐसे कह के लैंसन विंग को धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। लैंसन सीधा कार में जाके बैठता है। सीजन पहले से ही कार में बैठा था। सीजन और वांगजी जब घर जा रहा था, सीजन कहता है, भाई मैं आपसे अपसेट हूँ, आपने मुझसे बिना कहे विंग के साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? एक ही प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपको किसने कह दिया था? इस कंपनी में मैं भी हूँ और आप भी हो, हम दोनों जॉइंट में कंपनी कर रहे हैं, तो आपको मुझसे एक बार कहना चाहिए था। सीजन कहता है, सॉरी वांगजी, मैंने सिर्फ इसलिए किया था, मुझे लगा था शायद तुम दोनों एक साथ काम करोगी तो तुम दोनों के बीच में जो ये दूरी आए शायद कम हो जाएगा, तुम दोनों के एक साथ काम करने से शायद तुम दोनों में कुछ समझ आ जाए, तुम विंग से अपनी दिल की बात बता दो। ये मेरे पास एक अच्छा मौका था तुम दोनों को पास लाने की, पर इस पार्टी में आके मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलती कर दी। लैंसन कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात कर रही थी,
तो विंग ने कहा उसे डबल मनी पे करना पड़ेगा। सीजन कहता है ये तो होना ही था और एक कंडीशन मेरे सामने रखा है, मुझे उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा। सीजन हंसते हुए कहता है तो तुम क्या करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उसे डबल मनी पे करना चाहते हो या फिर उसका सर्वेंट बनना चाहते हो। लैंसन कहते हैं अगर आप मेरी कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं होते तो मैं उसका सर्वेंट बन जाता, लेकिन आप मेरे साथ हो तो मैं इस कंपनी को डुबा नहीं सकता। सीजन कहता है वांग जी तुम अब तक उसके लिए पागल हो, तुम उसकी फिर से सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो। लैंसन कहता है भैया आपको भी पता है मैं विंग से पहले की तरह अब भी प्यार करता हूँ, उसका सर्वेंट बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी वही हूँ, मैं उसका हर टाइम सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। लैंसन की फ्लैशबैक ख़त्म होता है और लैंसन वही इमिटेशन कार्ड को लेकर अभी तक बैठा था। तभी अचानक विंग आता है और लैंसन के सामने पटक के एक फाइल रखता है। तभी लैंसन का फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लैंसन आँख उठा के देखता है, उसके सामने विंग खड़ा था। विंग कहता है ये तुमने क्या किया है, तुम्हारा कुछ भी काम ढंग का नहीं है, आजकल तुम्हारा मन का रहता है, तुम ठीक से अब काम नहीं कर रही हो। लैंसन उस इमिटेशन कार्ड को डेस्क पर रखता है और कहता है क्यों, क्या हुआ, मेरा काम आजकल तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुझे निकाल क्यों नहीं देते। विंग कहता है 1 साल से तुम एक ही बात कह रही हो, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से जाना है। मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती कब किया था, मैंने कहा था तुम कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाओ या तो फिर डबल मनी पे करो या फिर मेरा सर्वेंट बन जाओ। लैंसन मुस्कुराता है और कहता है अब बोलो बात क्या है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो। विंग चेयर पर बैठता है और लैंसन को देखते कहता है उफ, तुम्हें कब मुझ पर गुस्सा आएगा, इतना प्यार से बात मत किया करो, तुम्हारे ऊपर से मेरा गुस्सा कम होता जा रहा है जो मैं कम करना नहीं चाहता। लैंसन कहता है बेकार की बातें मत करो, क्या हुआ है। विंग कहता है ऑनर को तुम्हारा डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो तुम्हें फिर से मॉडल बनाना पड़ेगा। लैंसन कहता है क्यों, क्या हुआ है। विंग कहता है ऑनर को अपने बेडरूम के पास और एक बेडरूम चाहिए। लैंसन कहता है पर उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मुझे कैसे पता होगा ऑनर को बेडरूम के पास और एक बेडरूम होना चाहिए, उसे पहले ही कहना चाहिए था कि उनको अपने बेडरूम के पास और एक बेडरूम होना चाहिए। विंग कहता है वो क्या है ना, ऑनर की जो हस्बैंड है वो अक्सर झगड़ता रहता है तो अपने पास ही 2 रूम रखना चाहता है, अगर वो कभी झगड़ा करे तो पास ही रूम में वो सो सकता है। विंग कहता है मैं सोच रहा हूँ ऑनर का आइडिया बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ, मैं भी अपने रूम के पास और एक बेडरूम बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे साथ जब मेरा झगड़ा हो जाए तब मैं पास के रूम में जाके सो सकता हूँ। लैंसन कहता है क्या तुम्हें लगता है हम दोनों की कभी मैरिज होगा, तुम क्या करते हो मुझसे, नफरत करते हो या फिर प्यार करते हो, मुझे समझ नहीं आता। एक ही पल में तुम मेरे ऊपर गुस्सा उतारते हो और एक ही पल में तुम मुझसे प्यार करने की बात करते हो, तुम ये सब बात करके सिर्फ मुझे टॉर्चर करते हो। विंग कहता है तुमने ठीक कहा। विंग कहता है 1 साल से मैं तुम्हारे फेस पर एक गुस्सा देखना चाहता था, 1 साल से मैंने तुम्हारे फेस पर कोई गुस्सा नहीं देखा, मैं तुम्हें कितना भी परेशान कर लूँ तुम मुझ पर कभी गुस्सा क्यों नहीं होते। विंग कहता है प्लीज़ एक बार मुझ पर गुस्सा कर लो ताकि मुझे पता चले मेरी बातें तुम्हारे दिल तक पहुंचता है, मैं जो तुम्हें इंसल्ट करता हूँ ना तुम्हें इससे दर्द होता है। लैंसन कहता है हमेशा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगा, तुम्हें ये देखना है ना तुम्हारी इंसल्ट करने से मैं कितना इंसल्ट होता हूँ तो तुम्हें कभी नहीं दिखेगा, मैं बातें छुपाने में माहिर हूँ। तभी विंग अपनी चेयर से उठ के लैंसन के चीक्स को टाइटली पकड़ता है और दांत पीसते कहता है तुमने ये बात सच कहा, तुम बातें छुपाने में माहिर हो, तुमसे तो ये बातें मुझे सीखना पड़ेगा, काश मुझे भी ये टैलेंट होता, मैं अपनी बातें छुपा लेती, मैं अपना दर्द छुपा लेती, मैं अपना प्यार भी छुपा लेती, पर कमबख्त मेरा दिल कभी ना प्यार छुपा पाता है ना ही तुमसे नफरत करना भी छुपा पाता है, काश मैं तुम्हें इग्नोर कर पाता तो शायद मेरे लिए सबसे अच्छा होता। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।